अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से हों। आज मैं दो चीज़ आपको लोगों की बताने वाली हूँ। वो एक पहला है 2 रकात हाजत की नमाज है, और दूसरी है कि जो औरत दरगाह पे जाती है, जो औरत कहीं मन्नत उतारने जाती है, जो औरत कहीं चादरा चढ़ाती है, जो औरत कहीं भगत के पास जाती है, जो औरत मौलाना के पास जाती है, और उन लोगों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो औरत है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों पे जब मसला कभी होता है तो भगत के पास जाते हैं कि बाबा मेरे को ऐसा मसला हो गया है, मुझे आप हल कर दीजिए। कि आपको लगता है कि वो भगत सही कर देंगे? क्या लगता है आपको? वो भगत पर यकीन करके आप चले गए। आप कहीं दरगाह पे जाकर चादरा चढ़ा रहे हैं, कहीं आप जाकर मन्नत उतार रहे हैं, कहीं आप जाकर मिट्टी पर के पूज रहे हैं। ये सब करना कितनी गुनाह है, आपको मालूम नहीं है? अब किताब क्यों नहीं पढ़ती हैं? ये सब आप पढ़े लिखे हुए होकर भी ये सब काम करते हैं। बताइए, आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़ कर दुआ मांगे, अल्लाह कबूल ज़रूर करेंगे। अल्लाह से आप नहीं मांगते हैं, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते हैं, आप अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, अल्लाह के सामने सजदा झुकाने में आपको शर्म आती है। मगर भगत वो सही है, वो पूरा करेंगे आपको। मौलाना जो सही है कि आपको पूरा करेंगे। दरगाह शरीफ पे जो जाते हैं चादर चढ़ाने, वो सही है, मगर नमाज सही नहीं है। मैं उन बहनों भाई से कहना चाहती हूँ, आप नमाज की पाबंदी रखें, आप दीनी की बातें करें। नमाज पढ़ने के बाद जब भी दिल में आपके लिए किसी चीज़ की मुराद पूरी करनी हो तो 2 रकात आप हाजत नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात हाजत नमाज पढ़िए, सलातुल हाजत। उस नमाज में इतनी पावरफुल है, अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 रकात है, 2 रकात सलातुल हाजत। जैसे आप नमाज, हर नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, अब वैसे ही वो भी 2 रकात। अब ये नहीं कि उसका टाइमिंग है, नहीं, वो किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। नमाज हाजत की किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज है। अब जैसे वो नमाज पढ़ते हैं, जैसे उसमें नियत बांधते हैं, वैसा ही इसमें नियत बांधे आप, और हाथ उठा कर आप अल्लाह से बहुत दुआ करें, सजदा में दुआ करें। अल्लाह मेरे साथ ऐसा मसाइल है, अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अल्लाह कुछ आप कीजिए, अल्लाह मेरी मुराद पूरा कीजिए। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने मांगे, अल्लाह के सामने सजदा करें। अल्लाह बहुत रहमों वाला है, अल्लाह बहुत करीमों वाला, अल्लाह बहुत मेहरबानों वाला है, अपने बंदों को बहुत रहम करते हैं। मगर किसी को आज कोई नमाज की परवाह नहीं। नमाज के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर से चले जाते हैं लोग। जमात में जाने की बात करते हैं तो उसको तबीयत बिगड़ जाती है। हदीस सुनने की बात करते हैं तो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अभी ये काम कर रही हूँ, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। बताओ मेरी बहन, आपके पास 10 मिनट के लिए, दिन के लिए टाइम नहीं है? आपको शॉपिंग के लिए टाइम है, हर चीज़ काम करने के लिए टाइम है, दीनी के काम करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। बताइए आज क्या हो गया? अल्लाह की तरफ क्यों नहीं मुड़ाते हैं? अल्लाह से क्यों नहीं आपकी मोहब्बत है? आप किसी एक
लड़की के लिए मोहब्बत जगाइएगा, आप किसी गैर मर्द के लिए मोहब्बत जगाइएगा, मगर नमाज के लिए मोहब्बत नहीं कीजिएगा, नमाज के लिए सजदा नहीं कीजिएगा। मैं वो उन बहनों भाई को कहना चाहती हूँ कि भाई अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप नमाज की तरफ लौट आए। आप दरगाह जाना बंद करें, किसी भगत के पास जाना बंद करें, कहीं आप जाना बंद करें। आप नमाज के पहले पाबंदी रखिए। 2000 आपको जब भी दिल में तकलीफ़ हो, जब भी तो दो रकात हाजत नमाज आप विर्द करें, बैठ कर तस्बीह पढ़ लें, आपको दिल में सुकून भी आ जाएगी। आपको अल्लाह ताला जो मुराद से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको चंद दिनों के अंदर में भी अल्लाह ताला कबूल करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर देंगे आपको इंशाअल्लाह।